चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने ये प्रोनाउंस पढ़ लिए थे। इसमें ज़रूरी बात ये कि ये जो अल्फाज हैं प्रोनाउंस के, आई वी यू ही शी इट दे, ये वो अल्फाज हैं जो कि फाइल वाली जगह पर आते हैं। और मी अस यू हिम हर इट देम, ये वो अल्फाज हैं जो मफूल वाली जगह पर आते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है ये मिल्कियत के लिए आते हैं। दरमियान की पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन केस, ये दोनों मिल्कियत के लिए आते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया था हमने कि भाई ये अल्फाज वो हैं जो सवाल के लिए आते हैं, इंटेरोगेशन के लिए आते हैं। अच्छा, ये जो है ये प्रोनाउन भी है, यानी कि ये ज़मीर भी है। इसकी मिसाल यूँ समझने के, एक जुमला में यहाँ लिखता हूँ। अच्छा, इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि विच का मतलब होता है कौन सा। ठीक है, वाई का मतलब होता है क्यों। वेयर का माना होता है कहाँ। ठीक है, तो इसका एक माना ये जो मैंने बताया ये सवालिया माना है, और एक माना है जवाबिया माना है। यानी कि जब किसी बयानिया जुमले में ये अल्फाज आएंगे तो उनका मतलब सवाल वाला नहीं होगा। मिसाल के तौर पर वेयर है, वेयर का माना है कहाँ। ठीक है, तो इसका माना बनेगा जहाँ। ठीक है, विच कौन सा। ठीक है, फिर विच का मतलब बनेगा जो के। ठीक है, वाई का मतलब क्यों होता है, फिर कभी बनता है कि इसलिए। इसी तरह वैन, वैन का मतलब होता है कब। ठीक है, तो जब जवाब बनेगा या सादे जुमले में इसका इस्तेमाल करेंगे तो कब की जगह बनेगा जब। ठीक है, मिसाल के तौर पर व्हेन आई बिकम हैप्पी। ठीक है, ये एक जुमला है। ठीक है, जब मैं खुश होता हूँ, तो ये जुमले का एक टुकड़ा है। तो ये सवालिया जुमला नहीं है, इसलिए व्हेन का मतलब कब नहीं होगा। ठीक है, व्हेन का मतलब होता है जब। तो इसी तरह के आई वॉन्ट द मोबाइल विच यू हैव। ठीक है, आई वॉन्ट द मोबाइल, मैं वो मोबाइल चाहता हूँ, विच यू हैव, जो कि आपके पास है। ठीक है, अब विच का मतलब जो कि आ रहा है, विच का मतलब कौन सा नहीं आ रहा। ठीक है, और इसी तरह एक आखिरी मिसाल है ना, वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है, लेकिन जब जवाब देने लगते हैं तो आपने सुना होगा ये होता है डेट्स वाई, इसका मतलब बनता है इसलिए। ठीक है, वाई का मतलब है क्यों, बंदा भी इसके इसका जवाब देता है, उसके बाद कहता है कि डेट्स वाई। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि भाई वाई डू यूज, मैं आपको ये कहूँ कि वाई डू यूज कंप्यूटर फॉर जूम, तो इसका फिर जवाब बनेगा कि भाई बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अटेंड क्लास इन लैपटॉप और कंप्यूटर, डेट्स वाई। ठीक है, इसीलिए डेट्स वाई आई यूज कंप्यूटर। तो ये वाई का मतलब यहाँ क्यों नहीं होगा, ये इसलिए हो जाएगा। तो ये तमाम वर्ड्स जो हैं जो सवाल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और जवाब में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इनको WH वर्ड्स भी कहा जाता है। इसके बाद ये थोड़ी सी एक्सरसाइज है। यहाँ कह रहे हैं कि यूज प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस विद दिस दैट दीज दोस। दिस दैट दीज दोस के साथ ये जमायर भी इस्तेमाल करें। जैसे दिस इज माई फादर, दिस इज डेट इज हिज बुक। ठीक है, आपने पहले किया था दिस इज अ बुक, अब यहाँ डेट इज हिज बुक। दीज आर योर चॉकलेट्स। ठीक है, दोज आर देयर कॉपीज। यहाँ बताने का एक मकसद ये भी है कि ये जो इसम है, इसम से पहले ये जमीर आ रहा है। ठीक है, चॉकलेट ये इसम है, ये नाउन है, और ये प्रोनाउन है योर। तो ये जुमले इसी तरतीब से बनेंगे। ये मेरा स्कूल है, तो दिस इज माई स्कूल। वो हमारा घर है, डेट इज आवर हाउस। और इसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसको इंग्लिश से उर्दू में करना है। तो कम से कम इसको मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप खुद टैली कर लें, खुद इसको एक बार रिपीट कर लीजिए कि दिस इज माय ऑफिस, ये मेरा ऑफिस है। तो आखिरी दर्जा है कि ताकि एक आपकी एक रवानी हो जाए और जुमले बनाने की तरफ आप थोड़ा सा माइल हो जाए। इसके बाद लेसन नंबर 14। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर सिंगल से निकला है और प्लूरल प्लस से निकला है। ठीक है, सिंगुलर एंड, ये एंड में, और उसके बाद है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर मीन्स सिंगल और वन। सिंगुलर का मतलब वाहिद होता है या एक होता है। वेयर एज, जबकि। ठीक है, ये WHERE, वेयर, और ये एज मिला हुआ है। ठीक है, इसका माना होता है जबकि। ठीक है, तकाबुल के लिए आता है वेयर एज, जबकि। प्लूरल मीन्स मोर देन वन। ठीक है, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। और उर्दू की तरह इंग्लिश में भी जमा का इतलाक जो है एक के बाद दो पर हो जाता है।
ठीक है जी, अरबी की तरह नहीं कि 3 तक जाएं। तो यहाँ 2 से बराबरी है, इंग्लिश में जमा ही है। अच्छा, अब रूल जमा बनाने के लिए जी, रूल नंबर 1 ये है कि जस्ट ऐड एन एस, एस का इजाफा करें, ये एड एस लगा दें आफ्टर द लास्ट लेटर ऑफ द नाउन, नाउन के लास्ट लेटर पे। ठीक है, जैसे ये रूम है, इसके आगे एस लगा दें। ठीक है, कप है, कप के आगे एस लगा दें। बैग है, एस लगा दें। तो एस लगाने से जमा बन जाता है। और देखें यहाँ लिखे ये जनरल रूल है। ठीक है, ये आम कानून है। यूँ समझ लें कि 70% अल्फाज इंग्लिश में ऐसे हैं जिसमें एस लगा दे तो जमा बन जाता है, लेकिन बाकी 3% है, उनके लिए नीचे अभी तफसील आ रही है। रूल नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐड एन ई एस, ई एस का इजाफा करें। अच्छा, अब ये सवाल होता है भाई कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है। तो एस का तो कोई कानून नहीं है, ठीक है, लेकिन ई एस का कानून है। ई एस के लिए क्या कानून है कि ऐड एन ई एस व्हेन नाउन एंड्स इन एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ। ठीक है, अगर हमारा नाउन इन लेटर्स में से किसी पर खत्म हो रहा है तो हम ई एस लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहला एस है, बस, तो बस है और इसके आगे एक और एस लगा दें तो वो समझ नहीं आती, तो बस के बाद ई एस लगाएंगे, बसेस। ठीक है, बसेस पढ़ा जाएगा। और ये लास्ट वाला जो है, ई एस जहाँ लगता है लास्ट में जो आवाज आती है वो जे की आती है आमतौर पर। ठीक है, बस, बस से बना बसेस। ठीक है, बसेस, सीन की आवाज नहीं आएगी लास्ट में जे की आवाज आएगी। ठीक है, बसेस। इसी तरह गिलास है। अब देखें डबल एस पहले से मौजूद है, अब एक और एस लगाएं तो ये कोई सेंस नहीं बनती कि एक ही लेटर 3 बार आ जाए। इंग्लिश में ये कभी नहीं होता, लेटर एक बार ये 2 बार आते हैं। ठीक है, तो गिलास के बाद भी ई एस लगेगा, गिलासेस। ठीक है, गिलास और ई एस इज, गिलासेस। इसी तरह डिश। ठीक है, डिश के साथ अगर एस लगाएंगे, ठीक है, ये चूंकि तीसरा ये एस एच चल रहा है, तो डिश के साथ एस लगाएंगे तो एस कैसे पढ़ेंगे, डिश, ये अजीब हो जाएगा। तो ई एस लगाएंगे, डिशेज, ताकि वाजह हो कि भाई जमा की बात हो रही है, डिशेज। इसी तरह बुश है, ये भी एस एच पे खत्म हो रहा है, बुशेज। ठीक है, वॉच, वॉच का वॉचेज, वॉच की भी अगर एस लगा दें वॉच, तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक तेज जबान है, तेजी में बोली जाती है आमतौर पर। तो वॉचेज। ठीक है, ई एस। इसके बाद है टैक्स। ठीक है, एस हो गया, एस एच हो गया, सी एच हो गया, एक्स हो गया। एक्स में है टैक्स। ठीक है, टैक्स, टैक्सेस। इसी तरह बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, फैक्स, फैक्सेस। कई अल्फाज हैं इस तरह। ठीक है, टैक्स के आखिर में भी सीन की आवाज आ रही है। ठीक है, टैक्स, तो टैक्सेस। और आगे है लास्ट ओ। ठीक है, ओ से मैंगो है, पोटैटो, तो पोटैटो से पोटैटोज। देखिए, मैंगो, मैंगोज। ये कानून है कि अगर हम किसी नाउन को जमा बनाना चाह रहे हैं तो देखें कि उसके लास्ट में एस तो नहीं है, या एस एच, सी एच, एक्स या ओ। अगर ये है तो ई एस लगा दें, और अगर ये नहीं है तो एस लगा दें। ठीक है, आगे 1-2 कानून और आ रहे हैं, वो देख लेंगे, फिर वाजे हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखें ये एक ब्रैकेट में लिखा है कि एक्सेप्ट सम नाउन। यहाँ पे ये ओ के हवाले से कह रहे हैं कि एक्सेप्ट सम नाउन्स, चंद नाउन्स के अलावा, डेट ओनली रिक्वायर एन एस, जिसमें सिर्फ एक एस की जरूरत होती है, ई एस की जरूरत नहीं होती, टू बिकम प्लुरल, जमा बनाने के लिए। इसकी तफसील यहाँ आ रही है, ये रहा। ऑल नाउन एंडिंग इन ओ डू नॉट सपोर्ट ई एस बट ओनली एस एज, के तमाम नाउन जो कि ओ पर ख़त्म होते हैं वो ई एस को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कभी एस को सपोर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वर्ड के आखिर में ओ आ जाए तो कानून कोई यानी कि फिक्स नहीं है। ठीक है, कायदे कुल्ले नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, कभी ये हो सकता है एस लगे, कभी ई एस लगे। तो जो मारूफ और आम से अल्फाज हैं वो यहाँ जमा करती हैं 6। इसके अलावा चंद एक अल्फाज और हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, जैसे यहाँ मैंगो है, मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज। ठीक है, यहाँ ई एस का इजाफा हो रहा है। अब यहाँ पर देखें फोटो, फोटोज, बस एस लगा रहे हैं। ठीक है, ई एस नहीं है। लोगो, लोगोस, पियानो, पियानोस, रेशो, रेशोस, किलो, किलोस, कमांडो, कमांडोस। ठीक है, तो यहाँ पर ओ पर खत्म हो रहा है, लेकिन ई एस नहीं, ई एस नहीं लग रहा है, एस लग रहा है। तो बस ओ पर कोई नाउन खत्म हो उस पर गौर कर लें कि क्या लग रहा है। ठीक है, वो ये सेमाई है, ये देखते पढ़ते समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 में कह रहे हैं कि इफ अ नाउन एंड्स इन वाई, अगर कोई नाउन वाई पर खत्म हो एंड प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, वाई पर खत्म हो रहा है और इससे पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट है, वाउल नहीं है, वाई विल बी कन्वर्टेड इनटू आई एंड ई एस विल बी एडेड। तो वाई कन्वर्ट होगा आई में और ई एस लग जाएगा। कहने का मतलब ये कि देखें ये स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी में वाई पर ये नाउन खत्म हो रहा है, तो हम देखेंगे कि वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है या वाउल है। तो हमें पता चला भाई ये तो कॉन्सोनेंट है। तो अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा, वाई कन्वर्ट होगा आई में, एस टी ओ आर आई, और ई एस लग जाएगा। ये दूसरे अल्फाज में कह लें भाई आई एस इस्तेमाल करेंगे अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। इसी तरह सिटी, सी आई टी वाई सिटी, तो सिटी में देखें सी आई वाई से पहले है टी, टी कॉन्सोनेंट है, लिहाजा आई ई एस लगेगा, वाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेबी, इसका भी वाई है, वाई से पहले बी है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम आई में कन्वर्ट करेंगे, ई एस लगा देंगे। इसी तरह फ्लाई, फ्लाई में भी ऐसे ही है, एफ एल वाई, ठीक है, वाई से पहले एल है, कॉन्सोनेंट है, तो ये कन्वर्ट होगा आई में और ई एस लगेगा, फ्लाइज। और यहाँ देखें, यहाँ वाई से पहले बी ओ है बॉय, वाई से पहले ओ है, यानी कि ये वाउल है। यहाँ वाई से पहले ई है, वाई से पहले ए है, वाई से पहले ई है, तो इस सूरत में सिर्फ एस लगेगा। ठीक है, बॉय बॉयज, मंकी मंकीज, ट्रे ट्रेस, ट्रॉली ट्रॉलीज। ये कायदे कुल्ली है, ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद क्या है कि एंड इफ अ नाउन एंड्स इन वाई, अगर कोई नाउन वाई पर खत्म हो एंड प्रेसिडेड बाय अ वाउल, और उससे पहले कोई वाउल आए, ओनली एस विल बी एडिड, सिर्फ एस का इजाफा किया जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 1 हमने पढ़ा कि भाई एस का इजाफा किया जाएगा आमतौर पर 70% अल्फाज में। उसके बाद रूल नंबर 2 ये समझ लें कि ये तकरीबन 20% अल्फाज हैं रूल नंबर 2 वाले, जिसमें ई एस लगाते हैं। ठीक है, और इसकी अलामत है कि लास्ट में एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए। ठीक है, ये आपको अल्फाज जो है ना ये जहन में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद तीसरा कानून ये है कि अगर वाई आ जाए किसी नाउन के आखिर में, तो देखेंगे वाई से पहले क्या है, अगर कॉन्सोनेंट है तो आई एस लगेगा, और अगर वाउल है तो सिर्फ वाई लगेगा। इसके बाद रूल नंबर 4 में है कि अगर कोई नाउन, इफ अ नाउन एंड्स खत्म हो इन एफ और एफ ई, एफ पर या एफ ई पर, ठीक है, जैसे ये लोफ ये एफ पे खत्म हो रहा है और ये वाइफ एफ ई पे खत्म हो रहा है, then sometimes s is added and sometimes f is converted into v and es is added। तो कहने के यहाँ पर कभी ऐसा होगा कि ये जो f है ये v बन जाएगा, ठीक है, f बन जाएगा v और es लग जाएगा, और कभी ऐसा होगा कि बस सिर्फ s लगेगा। लेकिन इस रूल नंबर 4 में कोई कानून नहीं कि कब क्या होगा, ये सारे सिमाही हैं। ठीक है, और आम अल्फाज जो हैं वी एफ वाले या एफ ई वाले वो ये हैं, इनके अलावा चंद अल्फाज और हैं जो कि इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ देखनी, ये लीफ, लीफ का माना है पत्ता। ठीक है, ये लीव्स, ये पत्ता, ये पत्ते, तो ये एफ की आवाज़ जो है ना, लीफ फे की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर आवाज़ थोड़ी कन्वर्ट होके लीव्स बन जा रही है, वाव की तरह की आवाज़ आ रही है, लीव्स। ठीक है, तो ये कानून है कि कभी एफ जो है वो कन्वर्ट होगा वी में और ई एस लगेगा, और कभी है कि एफ कन्वर्ट नहीं होगा, बस सिर्फ एस लगेगा, प्रूफ से प्रूफ्स, क्लिप्स से क्लिप्स, गल्फ से गर्ल्स। ठीक है, और यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, एफ जो है कन्वर्ट हो रहा है वी और ई एस में, लोफ लोव्स, वाइफ वाइफ्स, लीफ लीव्स। ठीक है जी, इसके बाद रूल नंबर बस ये लास्ट है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, रूल 1 2 3 4, ठीक है, ये किसी न किसी दर्जे में कानून के हद तक है। ये जैसे कि रूल नंबर 2 ये कानून सही है, पक्का है, ओ के अलावा। इस तरह वाई का कानून है, ठीक है, समझ आ रही बात। एफ के हवाले से कम से कम ये कानून है कि भाई कभी एस लगाएंगे इसमें और कभी वी ई एस लगेगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो है ये जमा मुकस्सिरा है, यानी कि इसका कोई कानून नहीं है। ठीक है, देयर आर सम इरेगुलर नाउन्स, इरेगुलर यानी कि गैर पाबंद, जिसकी कोई जिसमें कोई पाबंदी ना हो जमा बनाने की, हुज प्लुरल नाउन्स हैव नो रूल्स, जिसके जमा अस्मा में कोई कानून नहीं है। मिसाल के तौर पर चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड का माना बच्चा, और इसकी जमा बनाने के लिए ना ही एस लगेगा
ना ही ES लगेगा, ना VES, ना IES, चिल्ड्रन बनेगा। ठीक है, CHILDREN, चिल्ड्रन। अच्छा, ये मशहूर है अल्फाज दोनों। मिसाल के तौर पर सुना होगा आपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये डॉक्टर जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो बच्चों का माहिर है। ठीक है। और चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन स्कूल होता है, चिल्ड्रन पार्क है, चिल्ड्रन फलाना है। तो चिल्ड्रन भी बच्चों को कहते हैं, ये जमा के लिए, ये वाहिद के लिए। ठीक है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और ये चिल्ड्रन वाला, तो ये जमा है, इसका कोई कानून नहीं है। ठीक, इसी तरह माउस, MOUSE, माउस, माउस का बन जाएगा माइस। माउस के चूहा को, और माइस इसकी जमा है। ठीक है, ये किसी कानून के तहत नहीं है, बस ये दीगर जबानों से लिया गया है, तो उनके जमा को भी उन्होंने वैसे ही लिया है, और उसी तरतीब पे फिर इनको इंग्लिश में लिया है, और ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। इसी तरह ऑक्स, ठीक है, ऑक्स बन गया ऑक्सन, ये जमा है, EN। ठीक है, ऑक्सन। इसी तरह पर्सन का पीपल हो गया। जैसे आपने अरबी पढ़ी हो किसी ने, तो आपको पता है, जैसे इमरातुन, ये औरत के लिए, और इसके फिर जमा बन जाता है निसा। ठीक है, वो पूरा चेंज हो जाता है। इसी तरह पर्सन और पीपल, ये पूरा चेंज हो गया। ठीक है, कभी कभी आपको पर्सन्स भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन पीपल ज्यादा बेहतर और मशहूर है। ठीक है, पर्सन और पीपल। अच्छा, टूथ, टीथ। ठीक है, टूथ कहते हैं एक दांत को, टीथ कहते हैं जमा को। और फुट, फीट। ठीक है, फुट कहते हैं पैर को, एक एक टांग को, और फीट दोनों को, या एक से ज्यादा, दो तीन चार पांच जितने भी हों। इसी तरह गूस, गूस कहते हैं एक हंस को, ये जो हंस राज परिंदा होता है। और गीस कहते हैं ये एक से जायद के लिए, ये परिंदा बतख की तरह होता है, सफेद कलर का होता है आमतौर पर, और हंस कहते हैं। इसी तरह वुमेन, वुमेन से ये विमेन बन जाएगा। अच्छा, इसमें ये मैं समझाता हूँ वुमेन वाला। पहले आप ये समझ लें, देखें, ये टूथ, टीथ, फुट, फीट, और ये घुस घिस, ये तीन, इन तीनों में एक छोटा सा कानून मिल जाता है कि डबल ओ को डबल ई बना दिया। ठीक है, डबल ओ को डबल ई बना दिया, डबल ओ को डबल ई बना दिया, ये एक छोटा सा कानून है। लेकिन ये बस इन तीन पर ही है, इसके अलावा डबल ओ वाले अल्फाज नहीं है इरेगुलर में। और आपको ये भी शायद बताता है कि किसी चीज का जब नाम रखा जाता है तो सिंगुलर के एतबार से रखा जाता है, वाहिद के एतबार से। जैसे कि टूथपेस्ट और टूथब्रश। ठीक है, टीथ पेस्ट और टीथ ब्रश नहीं होता। इसी तरह फुटबॉल होता है। ठीक है, फुटवेयर होता है, फुटवेयर, पैर चप्पल और जूते वगैरह के लिए इस्तेमाल। वेयर का माना पहनना होता है, फुट का मतलब पैर, तो फीट नहीं आता उसके लिए भी। अच्छा, और ये वुमेन वाला जो है, मैं इसको वर्ड पे बताता हूँ आपको। ये वुमेन, ठीक है, वुमेन का मतलब है एक औरत। अच्छा, इसी तरह MAN, मैन, मैन का मतलब होता है आदमी। जब मैन की जमा बनाते हैं तो जमा है MEN, मैन। ठीक है, स्पेलिंग में फर्क है, फर्क ये है कि ए को ई बना दिया। ठीक है, ए को ई बना दिया, ये वाहिद से जमा बन गया। और पढ़ने का अंदाज दोनों का सेम है। ठीक है, ये मैन है और ये भी मैन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वुमेन के लिए कानून तो सेम है, कि वो दोनों का सेम है, वो और मैन, MAN एक है, एक औरत, और MEN एक से ज्यादा औरतें। लेकिन इसको वुमेन नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, इसको पढ़ने का अंदाज बिल्कुल अलग है, इससे पढ़ते हैं विमेन। ठीक है, इसके पढ़ते हैं विमेन, WOMEN, विमेन पढ़ा जाता है। ठीक है, कायदा वगैरह से आउट है ये सारा। तो मैन, मैन, वुमेन, विमेन, इससे वजाहत होती है कि औरत एक है या एक से ज्यादा है। मैन की प्रोनाउंसिएशन सेम है, वुमेन की अलग है। ठीक है जी। तो इरेगुलर नाउन्स की ये अल्फाज आ गए मशहूर, इनके अलावा भी चंद एक हैं, लेकिन ये वो हैं जो आम मशहूर हैं। अच्छा, इसकी मीनिंग की तरफ आ जाते हैं, अगर कोई नया वर्ड आ जाए। रूम, कमरा, कप, प्याली, बैग, बस्सा, पेन, कलम, शर्ट, कमीज। शर्ट का इतलाक कमीज पर भी होता है, हम जो पहनते हैं लंबी कमीज कुर्ता। और शर्ट का इतलाक जो अंग्रेजों वाली पैंट शर्ट है उस पर भी होता है। तो शर्ट का माना कमीज होता है। कभी आपने शर्ट सुना हो कि भाई शर्ट पीस दिखा दें, तो इसका मतलब होता है कमीज का कपड़ा दिखा दें। तो ये दोनों पे इतलाक होता है शर्ट का। ठीक है, बाद लोग कहते हैं नहीं, ये हम जो पहनते हैं ये शलवार कमीज है। शलवार कमीज के नाम से भी लोग पहचानते हैं अंग्रेज वगैरह, लेकिन शर्ट कहने कोई मसला नहीं है। ऊपर यानी कि जो चीज हम पहनते हैं वो शर्ट होती है, चाहे लंबी हो छोटी। इसके बाद और खवातीन वगैरह जो पहनती हैं उसके लिए बाज एक लफ्ज इस्तेमाल करें, टॉप।
ठीक है, यानी कि टॉप यानी कि ऊपर पहनने की चीज। उसके बाद बुक है, किताब, बर्ड परिंदा, हैंड हाथ, कार गाड़ी, लाइन शेर। इसके बाद बस, बस को बसी कहते हैं। गिलास, गिलास की तफसील आ चुकी है, गिलास, गिलास को पानी पीने वाला गिलास हो गया। डिश, बर्तन, प्लेट वगैरह को, अच्छे अच्छे किस्म के। बुश कहते हैं झाड़ियों को, ठीक है, बुश, BUSH, बुश, बुश कहते हैं झाड़ियों को। इसके बाद वॉच, वॉच घड़ी मुराद है। टैक्स, टैक्स देते हैं आम। मैंगो हो गया, पोटैटो आलू, ठीक है, इसको पोटैटो कहते हैं, पोटैटो, पोटैटो। ठीक है, फोटो आपको मालूम है। लोगो, लोगो भी मालूम होगा किसी भी चीज़ का, लोगो कंपनी का है, किसी स्कूल का। पियानो, ये आला, आला है, आला मौसीकी है। रेशो, रेशो कहते हैं मवाजना और तकबुल के लिए आमतौर पर आता है। मिसाल के तौर पर एक शरबत बना रहे तो एक चमचा आपने नमक का डाला, 2 चमचा शुगर का डाला, तो इनका रेशो जो होगा वो 2:1 होगा। ठीक है, ये इनका रेशो 1:2 होगा। तो ये रेशो इस सेंस में इस्तेमाल होता है। उसके बाद किलो, किलो किलोग्राम से ही निकला है, ठीक है, किलो किलोग्राम का शॉर्टकट है। इसी तरह कमांडो, कमांडो ये जो अफसर, ये जो होते हैं ट्रेनिंग वगैरह जो लेते हैं, वो कमांडो कहलाते हैं। इसी तरह आ जाए, स्टोरी कहानी को कहते हैं। अच्छा, स्टोरी कहानी को भी कहते हैं, स्टोरी वाकये को भी कहते हैं। ठीक है, कोई सच्ची कहानी हो या झूठी कहानी हो, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिक्शन और नॉन फिक्शन। दोनों के लिए स्टोरी का लफ्ज ही इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको किताबें मिल जाएंगी इंग्लिश में कि द स्टोरी ऑफ सहाबा, ये सहाबा के वाकयात। तो सहाबा की कहानियां नहीं कही जाएंगी, वाकयात। और कहानी के इतलाक सच्ची झूठी दोनों पर होता है। सिटी का माना शहर, ठीक है, बेबी बच्चा, फ्लाई का मतलब मक्खी, फ्लाई उड़ना भी होता है। बॉय का मतलब होता है लड़का। मंकी, मंकी का मतलब होता है बंदर। ट्रे, ट्रे होते हैं जिसमें चीज़ें रखी जाती हैं। और ट्रॉली, ये जो है इम्तियाज, इम्तियाज सुपर मार्केट में ट्रॉली वगैरह मिल जाती है। इसके बाद LOAF, लोफ, लोफ रोटी को कहते हैं आमतौर पर। रोटी और डबल रोटी टाइप की जो चीज़ होती है इसे लोफ कहते हैं। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डबल रोटी का जो पूरा पीस है, ये भी लोफ है, ये भी लोफ है, ये सारे लोफ कहलाते हैं। आमतौर पर हम जो रोटी खाते हैं उन्हें उसे लोफ कहते हैं। और ब्रेड जो है वो डबल रोटी है, ठीक है, वो थोड़ा सा इससे अलग है। इसी तरह वाइफ, ये पता है, बेगम को कहते हैं। और लीफ, पत्ते को कहते हैं। प्रूफ का माना सबूत है। क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, ठीक है, ये चट्टान। अ क्लिफ इज हाई एरिया ऑफ लैंड विथ अ वेरी स्टीप साइड, के समुद्र के जानिब, स्पेशली वन नेक्स्ट टू द सी, समुद्र की तरफ जो पहाड़ का हिस्सा निकला होता है वो क्लिफ कहलाता है, चट्टान कहलाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक और लफ्ज है, ठीक है, गल्फ, इसको गल्फ पढ़ेंगे, GULF, गुल्फ नहीं पढ़ेंगे। गल्फ का माना होता है खलीज। ठीक है, यहाँ पर खलीज, जमीन से जो, जमीन की, जमीन पानी का वो हिस्सा जो जमीन की तरफ हो और वहां से तंग रास्ता हो, ज्यादा खुला रास्ता ना हो, तो गल्फ कहलाता है, खलीज कहलाता है। खलीज से खलीज ममालिक और गल्फ कंट्रीज, ये इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसके बाद चाइल्ड का माना बच्चा, माउस का माना चूहा, घर में घूमता है वो चूहा, नाले वाला नहीं। ऑक्स, ऑक्स का मतलब बैल है। पर्सन, शख्स को कहते हैं, इंसान को कहते हैं। टूथ का मतलब दांत। फुट का मतलब पैर। गूस का मतलब हंस। और वोमन का मतलब औरत। ये फिर एक्सरसाइज है, इसमें तमाम किस्म के वर्ड्स शामिल, तमाम रूल्स है, जिसको इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा मैं। इसके बाद हैज और हैव, ये टॉपिक आ गया। अच्छा, लेसन नंबर 15, हैज हैव। हैज एंड हैव शो पोजेशन, ओनरशिप एंड रिलेशनशिप। अब ये तीन अल्फाज हैं, इनको समझ लेते हैं। पहले है पोजेशन। अच्छा, ये जो पोजेसिव पहले गुजरा है, ये उसी से निकला है पोजेशन। ये पोजेसिव, ये पोजेसिव, तो तकरीबन एक ही वर्ड से ये दोनों चीजें निकली। इसका माना कब्जे के आता है, ठीक है, और इसको पोजेशन भी कहा जाता है और पोजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों तरह से पढ़ा जाता है। इंग्लिश में पोजेशन है, लेकिन हमारे लोग इसको पोजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने प्लाट वगैरह बुक कराया तो फिर कहते हैं हाँ भाई आपको पोजेशन मिल गई, यानी कि कब्जा मिल गया, तो इसके लिए पोजेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कब्जा। इसके बाद है ओनरशिप। ओनर का माना होता है मालिक, तो भाई फलां कंपनी का ओनर कौन है। और ओनरशिप का मतलब होता है मिल्कियत। ठीक है, ये नाउन बन जाता है ओनरशिप। इसके बाद रिलेशनशिप, इसका माना रिश्तेदारी, ताल्लुक के आता है।
ठीक है, रिलेशन रिश्तेदारी के लिए भी आता है और ताल्लुक के लिए, जैसे आपने सुना होगा रिलेटिव। ठीक है, पहले हम पढ़ते थे रिलेटिव, रिलेटिव नहीं रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार है, कि भाई शादी आपकी हो रही है रिलेटिव में हो रही है, जी जी रिलेटिव में हो रही है, यानी कि रिश्तेदारों में हो रही है। तो रिश्ता और ताल्लुक दोनों के लिए रिलेशन का वर्ड आता है, रिलेशनशिप ताल्लुक। तो हैज और हैव जो है ये कब्जे के लिए आता है, ठीक है, ओनरशिप मिल्कियत के लिए आता है, और ताल्लुक बताने के लिए आता है। अब पहली मिसाल देखें, अली एंड तकी हैव अ बाइक। ठीक है, अली और तकी के पास एक बाइक है, अली एंड तकी के पास एक बाइक है, ये कब्जे की बात है, पोजीशन। ठीक है, अब उनकी बाइक हो ना हो, उनकी अपनी हो ना हो, लेकिन फिलहाल उनके पास है, तो ये कहते हैं कि ये उनकी बाइक है। इसके बाद नौमान हैज हाउस। ठीक है, नौमान का एक घर है, नौमान के पास एक घर है या नौमान का एक घर है, तो ओनरशिप। इसके बाद थर्ड है आई हैव थ्री ब्रदर्स, कि मेरे तीन भाई हैं। ठीक है, तो ये भी ये रिलेशनशिप है। तो इस किस्म की बात बताने के लिए हैज और हैव इस्तेमाल होता है, कि भाई मेरे पास ये है, इसका ये है, ये इसका है। तो हैज और हैव दोनों इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल है हैज किसके लिए इस्तेमाल होगा, हैव किसके लिए इस्तेमाल होगा। तो यानी कि किसके साथ इस्तेमाल होगा। तो हैज इज यूज विथ ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। हैज जो है ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा, इट के साथ आएगा, और वाहिद अस्मा के साथ आएगा। ठीक है, वाहिद इसम के साथ आएगा। हैज यूं समझ ले कि हैज जो है ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। हैज सिंगुलर जमीर या सिंगुलर इसम के साथ आता है। तो ही भी सिंगुलर है, वो एक लड़का, शी भी वो एक लड़की, इट ये एक जानवर या ये एक बेजान चीज, और सिंगुलर नाउन या किसी शख्स का नाम आ गया, अली आ गया, नवान आ गया, या कुछ और आ गया, इसके साथ हैज इस्तेमाल होगा। और हैव जमा के लिए इस्तेमाल होता है। हैव इज यूज विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। ठीक है, ये भी जमा है। ठीक है, जमा नाम जैसे कि अली एंड तकी, ये दो नाम आए, इसके बाद हैव लगाया। ठीक है, अगर नौमान आया, नौमान के बाद हैज लगा दिया। और दे का मतलब होता है वो लोग। ठीक है, ये जमा है, मुजक्कर के लिए भी, ओनस के लिए भी, बेजान चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए। यू जमा, हाँ यू भी जमा है। यू जो है यू समझे जाती तौर पर ये जमा है, जब कभी यू इस्तेमाल होगा इसके लिए साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि जो साथ लगेंगे अल्फाज, और तरकीब में जो जिस इसको बराबर किया जाएगा, वो जमा के साथ ही किया जाएगा, अगर जो मुराद एक बंदा हो या ज्यादा हो। तो यू भी जमा है, यू के साथ हैव लगता है। वी का मतलब हम, ये भी जमा है। और ये आय, ये वाहिद नाउन है। ठीक है, ये नाउन है जिसका मतलब होता है मैं, आय, लेकिन इसके साथ हैव लगता है। इसकी वजह ये है कि जो आय है ये स्पेशल केस है। ठीक है, अरबी में भी जैसे स्पेशल आना लिखते हैं, लेकिन उसको आना नहीं खींच के नहीं पढ़ते, आना पढ़ते हैं। इसी तरह आई के भी कुछ कवानीन इंग्लिश में है। ये वो ये है कि आय जो है आमतौर पर, आमतौर कभी कभी जमा के साथ, जमा जमीर के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जमा के साथ इस्तेमाल, जमा हेल्पिंग वर्ब वगैरह के साथ इस्तेमाल होता है। तो बस ये याद रखें, ही हैज, शी हैज, इट हैज, अली हैज, और आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, अली एंड तकी हैव। तो वाहिद के लिए ये है और जमा के लिए ये आ गया। इसके बाद अगला है नेगेटिव सेंटेंस, कि ये जुमले बन गए कि अली एंड टक्की हैव अ बाइक। इसकी चंद एक मिसाल ले लें कि भाई मेरे पास दो मोबाइल हैं, तो मैं कहूँगा आई हैव टू मोबाइल्स। ठीक है, आई हैव टू मोबाइल्स। इसी तरह मेरे वालिद के पास दो घड़ियां हैं, तो माई फादर हैज़ टू वॉचेस। इसी तरह मेरे पास, या यूं समझ, अहमद के पास एक लैपटॉप है, अहमद हैज़ अ लैपटॉप। ठीक है, इस तरतीब से ये जुमले बनते जाएंगे। इसके बाद कहने के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमला, नेगेटिव जुमला कैसे बनेगा। तो नेगेटिव जुमला बनाने के लिए कहने रूल नंबर 1 ये है, एड डज नॉट। ठीक है, डज नॉट का इजाफा करें आफ्टर अ नेम, किसी नाम के बाद, ही, शी और इट। ठीक है, ही, शी और इट के बाद। अच्छा, इससे मुराद यूं समझने कि आप, और यहाँ रूल नंबर 2 में कह रहे हैं कि एड डू नॉट आफ्टर प्लुरल नाउन्स, प्लुरल नेम्स, जमा नाम के बाद डू नॉट इस्तेमाल करें, वी के बाद, यू के बाद, दे के बाद। अच्छा, इसका ये कानून आप यूं समझ लें कि ये जो हैव की तकसीम है, तो जिन जिन जगहों पर हैज आ रहा है, ठीक है, हैज चूंकि सिंगुलर के साथ आ रहा है, ठीक है, ये सारे सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर में डज लगेगा। ठीक है, सिंगुलर में डज लगेगा। और हैव जो है ये जमा है, प्लुरल है, इसके साथ डो नॉट आ रहा है। इसकी मिसाल में आपको यहाँ दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर आई हैव आ कार, एक जुमला ये है,
ही हैज आ कार, एक जुमला ये है। अच्छा, अब हैव आ रहा है और इसका जमा बनाना है, तो आई डू नॉट। ठीक है, हैव है तो डू नॉट लग रहा है, हैव आ कार, आई डू नॉट हैव अ कार। अच्छा, ही हैज अ कार अगर है तो आपने ही लिखा और डज लगाया, ही डज नॉट हैव आ कार, ये हैज कन्वर्ट होगा हैव में, और आ कार ऐसे ही रहेगा, और हैज की जगह डज लगेगा। अब आपको ये याद रखना, जहन में रखना है कि पहले इसको आराम से समझते हैं। देखें, हैज और हैव, ये हैव हो गया, ये हैज हो गया, ये दोनों मिलकियत के लिए आते हैं। लेकिन जब जमा बनाया जाता है, जब जब इसमें नेगेटिव बनाया जाता है, तो हैव बाकी रहता है और हैज कन्वर्ट होकर हैव में चला जाता है, यानी कि हैज कभी भी नेगेटिव में इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, हैज इस्तेमाल होगा तो पॉजिटिव में होगा, इस जगह पर होगा। अच्छा, अगली बात यह कि जमा नफी करने के लिए, मंफी जुमला बनाने के लिए हम डू नॉट का और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डू नॉट और डज नॉट। तो कब क्या लगेगा हम ये देखेंगे कि अगर हैव लगा हुआ है पहले से यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये आई वी यू दे ये जमा है, तो हम डू नॉट लगाएंगे। और अगर सिंगुलर है, वाहिद है, ही शी इट या कोई एक नाम है, तो डज नॉट लगेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस सबक को इंशाल्लाह कल भी हम थोड़ा रिपीट कर लेंगे, थोड़ा सा ग्रामर का टॉपिक है, टफ है। इसके बाद इसके जुमले और नेगेटिव बनाने के तरीक़ेकार हैं। तो यहाँ तक इस सबक रखते हैं। इसका खुलासा ये निकला आज के सबक हैज़ और हैव का, कि ये दोनों मिल्कियत के लिए इस्तेमाल होते हैं, मिल्कियत बताने के लिए, कब्जा बताने के लिए, या ताल्लुक बताने के लिए। ठीक है, हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले नाम आ जाएगा, इस्म या ज़मीर। ठीक है, जैसे कि नौमान है या आय है। उसके बाद हैज़ या हैव लग जाएगा इस्म के मुताबिक। अगर इस्म वाहिद है तो हैज़ लगाएंगे, इस्म जमा है तो हैव लगाएंगे, अलावा आई के। ठीक है, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। इसके बाद ये सादा जुमला बन जाएगा। इसके बाद आय हो गया, यानी कि आय के बाद हमने हैज़ या हैव, आई के साथ हैव लगा दिया, और उसके आगे जो इस्म है वो लगा दिया। ठीक है, तादाद है, तादाद के साथ जैसे कि नवान का एक घर है तो आ हाउस, और नवान के 3 भाई, या मेरे 3 भाई हैं, 3 ब्रदर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया मफूल, 3 ब्रदर्स, और ये फाइल हो गया एक तरह से। और हैव जो है ये दरमियान में आ रहा है। ठीक है, इसका काम मिलकियत बताना है कि आय के 3 भाई हैं, ये बता रहे हैं, नहीं कि मेरे 3 भाई हैं। तो इस तरह ये जुमले बनते जाएंगे। और नेगेटिव जुमला बनाना हो तो नेगेटिव में कानून ये है कि नेगेटिव में हैज़ नहीं आता। ठीक है, नेगेटिव में हैज़ हैव में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हैव वाला जुमला हो तो वो हैव ही रहता है। ठीक है, इसके बाद एक मसला और आ जाता है कि भाई ये जो हैज़, इसके बाद एक मसला ये आता है कि नेगेटिव बनाने में हम डू और डज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डज नॉट कब लगेगा? सिंगुलर के साथ। ठीक है, और डू नॉट कब लगेगा? जमा के साथ, प्लुरल के साथ। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये फिर जुमले आसानी से बन जाएंगे, और नेगेटिव बनाने में आप आसानी होगी। बहुत सारी जगह पर नेगेटिव लोग इसकी गलत बनाते हैं, हैज़ को यानी कि कन्वर्ट नहीं करते। हैज़ को कन्वर्ट किया जाएगा हैव में। मिसाल के तौर पर देखें, ये आई वी दे यू ये सारे जमा वाले हैं। ठीक है, आई भी जमा के साथ ही आता है, तो हैव यहाँ लग रहा है। आई डू नॉट है और हैव है। आई डो नॉट हैव अ चेयर, वी डो नॉट हैव अ शॉप, दे डो नॉट हैव अ शिप, यू डो नॉट हैव अ जर्नल। और ही को देखें, ही शी इट ये वाहिद वाले हैं, लेकिन यहाँ हैव और हैव है, यानी कि नेगेटिव में हैज का नामो निशान नहीं है। लेकिन फर्क किससे किया जा रहा है? डू नॉट और डज नॉट से। ठीक है, डू नॉट जमा के लिए आ रहा है, और ये डज नॉट सिंगुलर के लिए आ रहा है। ही डज नॉट हैव अ व्हील चेयर, शी डज नॉट हैव अ सुपरमार्ट, इट डज नॉट हैव अ टेलीविजन। ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह यहाँ तक रखते हैं आज का सबक।